Good morning, dear students. Today I am going to start chapter 15, A Beautiful Cloth. Children, in this chapter we will study about the cloth history. How early man know about to making cloth and how it's turned from fiber to cloth. Fiber means धागा. सबसे पहले धागा बना होगा, फाइबर बना होगा, उसके बाद ही क्लॉथ आए होंगे. Okay. And also after to study this chapter we will identify the different forms of embroidery and the different process to making the cloth. Okay, so let's start this chapter with reading it. We all need clothes to cover our body and protect ourselves from different weather conditions. हम सभी को क्लॉथ्स की ज़रूरत होती है अपने बॉडी को कवर करने के लिए, क्योंकि हम जो डिफरेंट वेदर हैं जस्ट लाइक समर, विंटर, रेनी, इन सभी में डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं. तो वेदर कंडीशन से हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लॉथ्स की ज़रूरत होती है. अर्ली ह्यूमंस used to cover and protect their body with large leaves, bark of trees and animal skins. वो इन सब चीज़ों को यूज़ करते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए, बिकॉज ऑफ दे डोंट नो हाउ टू मेकिंग क्लॉथ. ठीक है, वो बड़े बड़े लीव्स होते थे, पत्ते, बार्क ऑफ ट्री, जो ट्री के बार्क होते थे, छाल होते थे, या फिर एनिमल के स्किन, इन सब चीज़ों को यूज़ करते थे अपने लिए क्लॉथ के रूप में. ग्रेजुअली ह्यूमन बीइंग्स लर्नड टू मेक क्लॉथ. इन द बिगनिंग नेचुरल फाइबर्स, फाइबर मैंने बताया था अभी, लाइक इट्स मीन थ्रेड, like cotton were used for making cloth. सबसे पहले किसका यूज़ किया गया? कॉटन का. कॉटन फाइबर, इसका यूज़ किया गया क्लॉथ के लिए. मीन्स एट दैट टाइम द पीपल डोंट नो स्टिचिंग. ठीक है, स्टिचिंग करना नहीं जानते थे. स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, सो पीपल यूज टू ड्रेप द कॉटन फैब्रिक अराउंड देयर बॉडी. सिर्फ पहले फाइबर बनाना सीखा लोगों ने, थ्रेड, उसके बाद क्लॉथ बनाना सीखा, लेकिन अभी स्टिचिंग नहीं जानते थे. जस्ट लाइक जो भी आप पहनते हो ना, शर्ट, पैंट, ब्लाउज, स्कर्ट, ये सारे डिफरेंट तरह के क्लॉथ्स होते हैं, तो इसका स्टिचिंग वो नहीं जानते थे. नॉर्मल एक प्लेन क्लॉथ होता था जिससे वो अपने बॉडी को कवर करते थे. नाउअडेज we use a variety of fabrics made of different type of fibers. We get natural fibers either from plants or animals. Some example of natural fibers are cotton, wool and silk. Children, अभी हम लोगों के पास इतने ज़्यादा वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स हैं. फैब्रिक्स मीन्स तरह के कपड़े हैं ना, वो लाइक कॉटन, सिल्क, नायलन, रेयॉन, ये डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स हमारे पास अभी हैं, अवेलेबल हैं, जिससे क्लॉथ्स बनते हैं और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम लोग वो क्लॉथ्स वेयर करते हैं. वी गेट नेचुरल फाइबर्स इधर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल से तो हमें मिलता ही है. सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर्स आर कॉटन, वुल और सिल्क. ठीक है ना, ये जो नेचुरल फाइबर्स हैं, ये कॉटन, वुल और सिल्क नेचुरल ही है ना. सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिला, वुल हमें कैमल और शेप से मिला, कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिला. तो ये सारे क्या हो गए? नेचुरल फाइबर्स हो गए. कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट. कॉटन किससे मिला? कॉटन प्लांट से. वी गेट वुल फ्रॉम फ्लीस ऑफ sheep. Silk is obtained from silkworm. Nylon, terracotta and rayon are human made or synthetic fabrics. नायलन, टेरिकॉट, रेयॉन, ये 3 नेम जो आपके लिए न्यू है,
These are called synthetic fibers because of they are made by humans. ये ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ है, ये नेचुरल नहीं है, ठीक है ना. ये इसे तैयार किया गया, इस फैब्रिक को तैयार किया गया है मशीनों से, इसलिए इसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. फाइबर्स आर मेड इनटू yarns बाय स्पिनिंग. ठीक है. फाइबर्स कैसे बनते हैं? स्पिनिंग मीन्स घुमाते हुए, वो जो प्रोसेस होता है, तरीका होता है, उसके थ्रू फाइबर्स तैयार होते हैं. इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू स्पिन अ चरखा. हियर इज पिक्चर ऑफ चरखा. इससे घुमाते घुमाते क्या तैयार किया जाता था? फाइबर्स तैयार किए जाते थे और उसके बाद फिर उससे इस तरह से हैंडलूम के थ्रू क्लॉथ्स बुन करके तैयार होते थे. बट नाउ स्पिनिंग मशीन आर यूज. जो चरखा है अब इस पर नहीं किया जाता है. अब इस टाइम क्या यूज़ करते हैं? स्पिनिंग मशीन, है ना. द यार्न इज वुवन इनटू क्लॉथ, हैंडलूम्स एंड पावर लूम्स, है ना. ये आप देख रहे हो, हैंडलूम क्लॉथ इस तरह से तैयार किया जाता है. अगर आपको कभी मौका मिले तो आप यहाँ नियर बाई वनवासी सेवा आश्रम में जा कर के देख सकते हो. जब ये सारा पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे विज़िट करो अपने पेरेंट के साथ में, और वहाँ आज भी नेचुरली चीज़ें तैयार की जाती हैं. यू कैन सी देयर. क्लॉथ इज़ देन डाइड विथ कलर्स. क्लॉथ को फिर कलर किया जाता है, क्योंकि अगर ये जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो वाइट कलर के हैं और हमें डिफरेंट कलरफुल क्लॉथ्स चाहिए होते हैं, तो उसको डाई किया जाता है. डाई मीन्स कलर करना. उसको कलर्स से फिर डाई करते हैं. अर्लियर नेचुरल डाइज मेड फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट्स वर यूज्ड, बट दीज डेज सिंथेटिक कलर मेड फ्रॉम केमिकल्स आर यूज्ड. पहले किस चीज़ से उसको कलर किया जाता था? प्लांट प्रोडक्ट्स यूज़ होते थे चीज़ों को कलर, फैब्रिक्स को कलर करने के लिए. बट अभी केमिकल प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जिससे क्लॉथ्स को डाई किया जाता है, कलर किया जाता है. ओके. ट्रेडिशनल वेज ऑफ डेकोरेटिंग फैब्रिक्स. एम्ब्रॉयडरी. इट इज़ डन यूजिंग थ्रेड्स, बीड्स एंड मिरर्स. इन बंगाल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी कॉल्ड कांथा इज़ वेरी फेमस. ये एम्ब्रॉयडरी किसे कहते हैं? आपने बहुत सारे क्लॉथ्स पे अपने घर में भी देखा होगा जिस पर नॉर्मल जो फैब्रिक होता है उसके ऊपर थ्रेड्स, बीड, मिरर, छोटे छोटे मिरर लगा करके उसको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया जाता है, सुंदर बनाया जाता है. इसको कहते हैं एम्ब्रॉयडरी, है ना. एंड इन बंगाल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी जो कांथा, ये बहुत फेमस है. इसमें ये सारे बीड्स और मिरर्स यूज़ करके अट्रैक्टिव फ्लावर्स और बहुत ही डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस बनाए जाते हैं. इन पंजाब एम्ब्रॉयडरी यूजिंग कलरफुल सिल्क थ्रेड्स कॉल्ड फुलकारी इज़ डन. हियर इन पिक्चर यू कैन सी इट इज़ फुलकारी. ये कहाँ का फेमस एम्ब्रॉयडरी है? पंजाब का. और इसमें सिल्क थ्रेड यूज़ किए जाते हैं. इसमें मिरर और बीड्स नहीं यूज़ किए जाते हैं, सिल्क थ्रेड यूज़ किए जाते हैं. इसको कहते हैं फुलकारी. एंड इन लखनऊ एम्ब्रॉयडरी डन बाय वाइट थ्रेड ऑन क्लॉथ कॉल्ड चिकनकारी इज़ पॉपुलर. हियर यू कैन सी ये कहाँ का पॉपुलर एम्ब्रॉयडरी है? चिकनकारी, लखनऊ, है ना. ओके. So children, rest of the topic I will teach you in next class. Revise your back chapter and this chapter also. Take care. Thank you.